गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस से डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब उसी से आगे मैं आपको करवाई थी, देखिए मिलिट्री सोप ऑफ 1973। इट मीन्स 1973 में सैनिक तख्ता पलट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973 द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट। अब स्टूडेंट देखिए 11 सितंबर 1973 आयांदे को जो पता चलता है कि नौसेना के एक समूह ने क्या किया, जो सी पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। अब देखिए द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्ट बाय द मिलिट्री व्हेन अराइव्ड एट हिज ऑफिस। अब स्टूडेंट देखिए, जब क्या है, वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर थे ना, रक्षा मंत्री, वो अपने कार्यालय में मतलब वो अपने ऑफिस पहुँच रहे थे। और देखिए स्टूडेंट फिर क्या था, जो अपने उसको उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है द मिलिट्री। देखिए द मिलिट्री कमांडर आस्क द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन। अब देखिए मिलिट्री कमांडर है, वो क्या है, मतलब बोलते हैं कि प्रेसिडेंट है उसको रिज़ाइन, उसे मतलब कि प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना चाहिए। अब देखिए उसके बाद स्टूडेंट्स फिर है आयांदे रिफ्यूज्ड द रिज़ाइन ऑफ लीव द कंट्री। आयांदे है वो रिफ्यूज़ कर देता है, वो कंट्री को छोड़ने से मना कर देता है। अब बट रियलाइजिंग द डेंजर टू कंट्री एंड टू हिज life, he addressed the people on the radio, part of which we read in the beginning। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब क्या है कि जब क्या है, सेना के जो अधिकारियों ने रेडियो के जरिए मतलब ये जो घोषणाएं और कहा कि राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ने को कहा, और आयांदे को भी इस्तीफा देने और देश से बाहर चले जाने के लिए कहा गया। ये सारे एड्रेस जो है मिलिट्री द्वारा ये संबोधित किया गया, रेडियो पर कहा गया। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद है ये पार्ट देखिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड स्टार्टेड देखिए बॉम्बिंग इट। अब क्या है, देखिए उसके बाद है कि फौज ने कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना यह संदेश दे दिया। और कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े थे, जो आपने पता है हमने स्टार्टिंग में बिगनिंग में देखा था। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया, ठीक है, जहाँ पर राष्ट्रपति रहते थे, और वहाँ पर क्या है, बम बरसाने लगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, प्रेसिडेंट आयांदे डाइड इन द मिलिट्री अटैक। जो प्रेसिडेंट आयांदे थे ना, वो मिलिट्री अटैक से मर जाते हैं। दिस was the sacrifice he was talking about in his last speech। और फिर क्या स्टूडेंट्स देखिए, वो इस जो फौजी हमले में आयांदे की मौत होगी, और वो अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको एक स्पीच के लिए बताया था ना, एक स्पीच दी जा रही थी कि आपको ये सब करना है, मैं अपनी मौत के बाद भी ये मतलब लोगों के बीच में जीवित रहूँगा। इस तरह की मैंने एक स्पीच आपको पहले पढ़ के सुनाई थी, हमारे जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है ए गवर्नमेंट इलेक्ट बाय पीपल वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री थ्रू कॉन्स्पिरेसी एंड द वायलेंस। अब स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद है, अब इसमें क्या है, फिर उसके बाद देखिए 11 सितंबर 1973 को चिले है, जो मतलब जो भी हुआ सैनिक तख्ता पलट इसे ही कहा गया था। इस बगावत की अगुवाई है, आपको पता है, ऑगस्टे पिनोशे कर रहे थे। और उसके बाद देखिए इसमें है कि इलेक्टेड पीपल द्वारा, जो इलेक्ट लोगों द्वारा जो सरकार बनाई गई थी ना, उसका तख्ता पलट करके अब मिलिट्री शासन वहाँ स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट टुक प्लेस इन ए चिले ऑन 11 सितंबर 1973 वाज ए मिलिट्री सोप जनरल अगस्ते। देखिए जो जनरल अगस्ते पिनोशे एंड ए आर्मी जनरल लेड द सोप द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट है, वो देखिए was the unhappy with the Ayande's rule and is known to have spotted and founded activities that led to द सोप। अब स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद में क्या था
कि अमेरिका की सरकार अयांदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्ता पलट करने के लिए सौंप मतलब तख्ता पलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, एक्टिविटीज़ जो की थी उसे हेल्प की। इसके लिए उसे पैसे भी उपलब्ध करवाए गए। स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद है जो देखिए उसके बाद पिनोशे। अब जो पिनोशे है बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर। उसके बाद तख्ता पलट के बाद जो पिनोशे है वो क्या बनता है, मुल्क उस राज्य का, उस मुल्क का वो प्रेसिडेंट बनता है और 17 ईयर तक वहाँ राज करता है। फ्रॉम ए गवर्नमेंट दैट was elected by the people, the power shifted। अब देखिए जो पिनोशे की सरकार ने अयांदे के समर्थक में और लोकतंत्र की मांग करने वाले, देखिए स्टूडेंट्स जो लोकतंत्र की, आप एक पिक दे रहे हो, इसमें देखिए जो लोकतंत्र की मांग करने वाले थे मिलिट्री ऑफिसर्स। अब क्या है, पिनोशे की सरकार अयांदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का मतलब उसे फोर्सफुली दबा रही थी। और दे कुड डू एज दे wished and no one could questions thus। देखिए a military dictatorship was established in Chile। अब देखिए स्टूडेंट्स अब क्या है, अयांदे की हत्या के बाद उसमें क्या है, चिले की जो एयर फोर्स थी ना उसके जो जर्नल थे, उसके जर्नल कौन थे स्टूडेंट्स, देखिए उसमें बताया कि वहाँ पे एस्टैब्लिश की गई मिलिट्री जो रूल एस्टैब्लिश कर दिया। डिक्टेटरशिप आपको मैंने पहले भी हमने बात की है, डिक्टेटरशिप अधिनायक तंत्र, ठीक है, वहाँ पे मतलब एक ही व्यक्ति है उसी ने ही पूरी उस पर कब्जा कर लिया राज्य चिले पर, एस्टैब्लिश कर दिया वहाँ पे डिक्टेटरशिप। और पिनोशे था गवर्नमेंट ट्रबल्ड and killed several of those who supported Allende and those who wanted democracy to restored। अब देखिए स्टूडेंट्स अब क्या है कि अब जो तख्ता पलट में शामिल होने से अब क्या अनेक फौजी अधिकारी भी इसमें शामिल थे जिन्होंने तख्ता जो सौंप था ना उसमें शामिल होने से मना कर दिया। और जो देखिए जनरल थे, कौन थे, जनरल बेशले और उनकी जो पत्नी थी, आप देखिए उसकी जो दीज इंक्लूड जनरल अल्बर्ट, देखिए इसमें है बेसेल्ट एंड द देखिए फिर उसके बाद है उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स बताया गया है कि जो एयर फोर्स एंड मैनी अदर ऑफिसर्स हु रिफ्यूज टू जॉइन द सोप। अब देखिए कई जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा इस तख्ता पलट में हम शामिल नहीं हैं। और वैसे ही जनरल बेशेल और उनकी पत्नी बेटी भी जेल में डालकर उन्हें भी परेशान किया गया। अब देखिए जनरल जो थे जनरल बेशेल्स वाइफ एंड डॉटर वर पुट द प्रिजन एंड टॉर्चर किया गया उन्हें। मोर देन देखिए 3000 people were killed by the military, many more reported missing, no one known what happened to them। अब स्टूडेंट्स देखिए सेना के 3000 से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और काफ़ी सारे लोग लापता भी हो गए, ठीक है, उनका कोई मिसिंग थे, उनका पता ही नहीं चला वो कहाँ गए और कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। देखिए स्टूडेंट्स अब उसके बाद में ये आगे आपके देखिए उसके बाद है डिटदा, ये देखिए ब्लू से जो आपके है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स जो अब हम बात कर रहे थे इसके बाद देखिए जो ब्लू से आपके दिया गया इसमें देखिए डिड यू आर्मी द एनी लीगल राइट टू अरेस्ट द डिफेंस मिनिस्टर टू द कंट्री, शुड द आर्मी हैव द पावर टू अरेस्ट एनी सिटीजन। अब देखिए क्या सेना का यही अधिकार है कि वह देश के रक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर को गिरफ्तार करे या किसी सेना को देश के किसी नागरिक को गिरफ्तार करने का अधिकार होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये पूछा गया है और ये आपकी एक एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी में आपको क्या करना है, देखिए ये जो येलो से आपकी एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स लोकेट एंड स्टेट चिले, आपको जो मैप में है जो वर्ल्ड मैप में आपको चिले स्टेट्स को ढूंढना है और उसमें विच स्टेट इन आवर कंट्री हैज़ शेप सिमिलर। अब आपको क्या करना है, हमारे देश के किस राज्य का आकार चिले की तरह ही है, आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसमें है follows the newspapers for 1 month and collect news items related any country in Latin America, did you find the news coverage। देखिए
स्टूडेंट्स अगले एक सप्ताह तक अखबार 1 मंथ स्टूडेंट्स सॉरी 1 मंथ तक क्या क्या दक्षिण अमेरिका के महादेश में छपने वाले सभी खबरों की जो आपको कटिंग है उसको इकट्ठा करना है। क्या हमारे अखबारों का इस महादेश या इस जो अमेरिका है ना उसमें कोई पर्याप्त मतलब उसके बारे में कोई जानकारी हमें मिलती है। अब देखिए स्टूडेंट्स अब उसके बाद में फिर एक आपके साइड कॉर्नर पे ये दे रखा है येलो के साथ में प्रेसिडेंट मिशेल जो बेशेल है एड्रेसिंग हर सपोर्टर्स आफ्टर हिज विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द जनवरी 2006 फ्रॉम दिस द फोटोग्राफ डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्शन रेले एंड चिले इन इंडिया। अब स्टूडेंट्स देखिए जनवरी 2006 की में हुए जो उसकी 2006 की बात है स्टूडेंट्स वहाँ राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते राष्ट्रपति मिशेल बेशेल हैं। इस जो फोटोग्राफ को देखने के बाद आपको भारत और चिले की चुनावी जनसभा में कोई अंतर दिखता है क्या। अब देखिए ये स्टूडेंट्स ये फोटोग्राफ है आपके सामने, ठीक है, आपको इसमें क्या डिफरेंस पता चलता है ये आप आगे इसको फॉलो इस चैप्टर्स को देखोगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। देखिए आगे स्टूडेंट्स अब है लेक देखिए इसमें है लेक वालेशा। अब स्टूडेंट्स देखिए अब नेक्स्ट हमारा इसमें हम बात करेंगे। ये देखिए पहले तो आप साइड जो दे रखा है अब देखिए पोलैंड इज़ ए फेमस फॉर इट्स पोस्टर आर्ट मोस्ट ऑफ ए पोस्टर ऑफ ए देखिए सॉलिडिटी कैरीड ए स्पेशल वे राइटिंग ए सॉलिड देखिए डेनॉक्स कैन यू फाइंड सिमिलर एग्जाम्पल टू पोस्टर आर्ट ऑफ वॉल राइटिंग इन द इंडियन पॉलिटिक्स। अब स्टूडेंट पोलैंड जो पोस्टर बनाने की कला के लिए विख्यात है, ठीक है, फेमस है वो। उसके बाद है देखिए सोलिडेरिटी के अधिकांश पोस्टरों का संगठन का नाम इसी शैली में लिखा जाता है जैसे ये आपका ऊपर ये लिखा है ना रेड से इसी तरीके से लिखा जाता है और इसी का जो लिखने की जो आर्ट है ये, ठीक है, इस आर्ट में ही लिखा जाता है। क्या आप भारतीय राजनीति के कहीं पोस्टर या जो आर्ट को दीवार लेखन के ऐसे एग्जाम्पल को खोज सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट जब हमारे यहाँ भी इलेक्शन होते हैं तो हम इस तरह के देखते हैं कि कई सबका अपना अपना तरीके से लिखने का और उनको अट्रैक्टिव बनाने का एक तरीका है। हाँ जी स्टूडेंट्स देखिए फिर हम बात कर रहे थे नेक्स्ट हमारी फिर वापसी होती है। देखिए उसके बाद है हम बात करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ ए डेमोक्रेसी इट मीन्स लोकतंत्र की वापसी। आप देखिए पिनोशेज मिलिट्री डिक्टेटरशिप के to an end after he decided hold देखिए रिफंडम इन 1988। स्टूडेंट्स देखिए पिनोशे का सैनिक शासन है 1988 में तब वापस हुआ जब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स जनमत जो उन्होंने देखिए जो आम लोगों से क्या किया डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे जनमत संग्रह कराने का फैसला लेते हैं। आप देखिए ये उसके बाद है स्टूडेंट्स ही फेल्ट देखिए कॉन्फिडेंट दैट इन दिस referendum the people would say yes to this continuing in power, but the people of Chile had not forgotten their democratic condition. Their vote was the decisive no to Pinochet. This led to Pinochet losing first his political then the military power. स्टूडेंट्स देखिए उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे मतलब उनकी साइड में ही इलेक्शन होगा और लेकिन क्या चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं और उन्होंने फिर क्या किया स्टूडेंट्स उन्होंने भारी बहुमत के साथ में पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। हाँ जी स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या पिनोशे की जो थी ना पॉलिटिकल जो पावर थी फिर से सैनिक सत्ता में चली गई। आप देखिए इसके बाद क्या है उन्होंने फिर क्या है वापस से डेमोक्रेसी स्थापित होती है वहाँ से फिर क्या है जो मिलिट्री रूल है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स फिर उसके बाद है कि देयर वोट वाज ए डिसीव नो दिस लैंड ये हो चुका है स्टूडेंट हमारा। नेक्स्ट है इसमें द होप आयांदे एक्सप्रेस्ड
His last Astrus was released. देखिए फिलोनी cowardice and eight treasons were finally punished. Political freedom was restored. Since then, Chile has held 4 presidential elections in which different political parties have पार्टिसिपेटेड। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें है कि अब जो अपने आखिरी भाषण में अयानदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वह वही साबित हुआ कि चिले की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके लिए उनके किए की सज़ा दे दी। और इसके बाद से अभी तक चिले में 4 बार देखिए 4 टाइम्स इलेक्शन हो चुके हैं स्टूडेंट्स, और 4 टाइम्स में इलेक्शन जो हो चुके हैं, और विभिन्न जो पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक दूसरे से मुकाबला करते हुए उनमें हार जीत होती रहती है। ठीक है, जीत हार रहे हैं, और धीरे धीरे वहाँ की क्या हुई, वहाँ से पूरी तरह से बताया धीरे धीरे स्लोली द आर्मी रूल इन द कंट्री गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, और जो वहाँ से एलिमिनेट हो गया आर्मी रूल्स। द इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब स्टूडेंट्स जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है that came to power ordered inquiries into Pinochet's rule. This inquiry showed देखिए स्टूडेंट्स जो इंक्वायरी है उसमें देखिए दिस इंक्वायरी शोर्स, उसके बाद है स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है देखिए स्टूडेंट्स फिर है दिस इंक्वायरी शोड द हिज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली, देखिए उसके बाद है स्टूडेंट्स जो ये बताया कि ये स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात कर रहे थे कि ये जो इंक्वायरीज़ हैं ये देखिए जो इंक्वायरीज़ बिठाई जाती है और गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली ए वेरी ब्रूटल बट आल्सो करप्टेड। अब क्या है जो उन्होंने जो गड़बड़ियाँ की थी और कि उनकी जांच के आदेश दिए गए, और स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए जो गड़बड़ियाँ हुई उनके आदेश भी दिए गए और इन जांचों की पड़ताल भी हुई। क्या जांच, और पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, उसने भारी भ्रष्टाचार भी किए थे, अब वो करप्ट भी थे। स्टूडेंट डू यू रिमेंबर ए लिटिल रेफरेंस मेड अर्लियर जर्नल टू, अब देखिए बेशलेस डॉटर हु वाज ए imprisoned and the tortured along with her mother। अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर हमने क्या है अभी मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि पिनोशे सरकार ने जनरल विशेल की पत्नी के साथ उसकी बेटी को भी जेल में डाल दिया और उन्हें काफ़ी परेशान किया गया था। स्टूडेंट्स अब देखिए दैट गर्ल, देखिए फिर उसके बाद है मिशेल बेशल्स was the elected president of Chile in January 2006। अब स्टूडेंट देखिए मिशेल बेशेल है जो क्या है वो इलेक्टेड होते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं चिले के राष्ट्रपति, और जनवरी 2006 में वो सत्ता संभाल लेते हैं। ए मेडिकल डॉक्टर एंड ए मॉडरेट सोशलिस्टिक, मिशेल became the first woman to the defense minister in Latin America। आप देखिए स्टूडेंट्स समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर है और लातीन में अमेरिका जो डिफेंस मिनिस्टर के पद पर आने वाली पहली जो लेडी डॉक्टर थी वो। नेक्स्ट है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट इलेक्शन शी डिफेटेड। अब उसमें क्या होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्टेड में वो हरा देते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए इसमें है वन ऑफ द चिलेज रिचेस्ट इन दिस photographs of his victory speech she is saying देखिए to her supporters। अब स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद है कि राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया था वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स चिले के जो डेमोक्रेटिक जो बताया कि डेमोक्रेटिक उसका डिक्लाइन हुआ, देखिए डेमोक्रेटिक जो के पतन और उत्थान की इस जो स्टोरी को जो हमने अभी पढ़ी है इस हम उनके भाषण के एक अंश से समाप्त करते हैं। ठीक है, कौन सा अंश था उनके भाषण का, देखिए बिकॉज आई वॉज ए विक्टिम टू देखिए हेटर आई हैव ए देखिए डेडिकेटेड माई लाइफ रिजर्व देखिए दैट hated and the turn into understanding tolerance and why not say into love। अब देखिए स्टूडेंट
अब क्या है, अब वो जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने एक स्पीच से स्टार्ट किया था। जो अभी ये चैप्टर तो हमारा स्टार्ट ही है, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी जो मैंने इसमें आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसमें 2 स्टोरीज़ के जरिए हम इस चैप्टर या डेमोक्रेसी को समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें एक डेमोक्रेसी जो मैंने आपको बता दी है चिले के बारे में। अब हम नेक्स्ट हमारे जो इसी चैप्टर में हमारे पोलैंड की डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हमने इसमें एक स्पीच से की थी। अब अंत भी चिले की जो बताया गया है जो स्टोरी का, हम एक स्पीच से ही करेंगे। अब ये स्पीच में क्या बताया गया स्टूडेंट, चूँकि मैं नफ़रत का शिकार बनी थी इसलिए मैंने अपना जीवन नफ़रत को ख़त्म करने सहनशीलता, टॉलरेंस इट मीन्स सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका जो आज मैंने आपको बता दिया है, कल 2 जो हमारे इसके लिए 2 लेक्चर मुझे करने पड़े। देखिए ये हमारा आज चिले की डेमोक्रेसी पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट हमारी क्लास में हम करेंगे स्टूडेंट्स जो पोलैंड की डेमोक्रेसी के बारे में। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।